मल्टीप्लाई होगा, यही कामना करते हैं ना। परंतु ये तो कामना करके ही आप पैदा कर रहे हो ना बच्चे को। जहाँ आप देखिए, एक सृष्टि का नियम है कि आपको सृष्टि बढ़ाना है। आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया है तो आपको भी एक संतान उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। कर्तव्य कर्म करिए, परंतु उनसे किसी भी प्रकार का आशा मत रखिए, चाहे पत्नी से पति का आशा हो। अब जैसे कि शादी हो गई है तो आप शादी करके भी मत आशा रखो। आसक्ति का मतलब तो यह है कि बच्चों से भी स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप बच्चा इसलिए मत पैदा करो कि बच्चा मेरा अंतिम समय में सेवा करेगा और मेरे जमीन जायदाद को संभालेगा। नहीं, ये भी भाव छोड़ो। इसको कहते हैं कि आसक्ति रहित होना। आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जितना परिवार में रह करके आसक्ति को छोड़ सकता है, उतना संन्यास लेने के बाद आसक्ति को नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति। ये स्वामी राम सूरदास जी का विचार है। वो कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति तो इसको फील ही नहीं कर पाता है कि आसक्ति क्या होती है, परंतु एक गृहस्थ जितना आसक्ति रहित हो सकता है, आसक्ति को जितना जानता है, उतना सन्यासी नहीं जान पाता। वो इसलिए कि आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हो। अब कितना आप अपने से लगाव रखे हो बच्चे से, तो आपको पता है ना कि अब जैसे बहुत से माँ बाप तो ऐसे हैं कि बच्चों के बिना उनका प्राण भी निकल जाता है। बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर वो आकाश पाताल एक कर देते हैं, वह मरने पे आ जाते हैं। आसक्ति मत रखिए। आसक्ति का मतलब यह है कि सबसे अधिक जो है व्यक्ति के गिरने की जो संभावना होती है, व्यक्ति को आगे न बढ़ने की जो संभावना होती है, वह स्त्री और पुत्र आदि में आसक्ति के कारण ही होती है और वासनाओं के कारण। हाँ, सबको समान ही समझो। आप मान लो, आप घर में, समाज में, परिवार में सबको एक ही भाव रखते हैं। आप सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम संसार में जब आते हैं और जीते हैं तो दो भाव में जीते हैं। हम दो भाव में जीते हैं। अपने परिवार के लिए तो बहुत मतलब बड़ा वाला प्रेम रखते हैं, और सामने कोई आ जाए तो उसके लिए दूसरा प्रेम रखते हैं, और कोई और आ गया बाहर का तो उसके लिए कुछ और प्रेम रखते हैं। अगर कोई दोस्त मित्र है तो उसके लिए कुछ और प्रेम रखते हैं। यदि कोई रिलेटिव वाला आ जाए तो उसके लिए और कुछ प्रेम रखते हैं। मतलब जितने आपके संबंध हैं उतने तरह का आपके पास प्रेम है। नहीं, हाँ, एक समान रखिए, परंतु अपनापन समाप्त हो जाएगा। परंतु नहीं, उसमें देखिए बात नहीं, वो ये इनका मतलब ये। हाँ, बोलिए। कैसे अस्तित्व खत्म होगा? कैसे अस्तित्व खत्म होगा बताइए? हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि उससे ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए है, उसके बहुत दिनों से अटैचमेंट है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेम भाव दिखाते हैं उसके प्रति। तो यही तो हाँ, परंतु नहीं, हम ये कहते हैं कि जैसे आप अपने बच्चे को प्रेम करते हो, वही वाला प्रेम वहाँ पे करो ना। तो
तो बराबर समानता आ जाएगी। फिर आपको समानता आ जाएगी। आप करके तो देखो। अगर कहते हैं कि अगर आसक्ति को ख़त्म करना है, यदि आपको आसक्ति ख़त्म ही करना है, तो वहाँ पे आप सबके लिए बराबर प्रेम रखो ना। उसमें दो तरह का प्रेम मत रखो, एक ही भाव में सबके साथ ट्रीट करो। तो ऐसा इतना अच्छा वाला ट्रीट करो आप, जैसे भगवान राम थे। अब उदाहरण सुनिए, भगवान राम जितना प्रेम अपने भाइयों से करते थे, उतना ही प्रेम प्रजा से भी करते थे। तो ये बताइए, क्या उनके लिए ये चीज़ असंभव था? बोलिए, नहीं था ना। भगवान ने, अब भगवान राम को देखिए कि इसका प्रयोग भगवान राम ने बहुत अच्छा किया था। आसक्ति रहित होकर के वो भगवान राम ने जीवन जिया था। भगवान राम क्यों पूजे जाते हैं? भगवान राम इसीलिए पूजे जाते हैं कि सबके लिए समान भाव से प्रेम रखे थे। चाहे देखिए भगवान राम का एक मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, भगवान राम जब प्रजा में जाते थे, जब राजकुमार जो बनाया गया उनको, तो भगवान राम पूरे अयोध्या में घूम करके प्रजा में जो दीन दुखिया असहाय हुआ करते थे, उनको जाके गले लगाते थे, उनकी जाकर के सेवा करते थे। जैसे अपने माता और अपने भाई के साथ संबंध रखते थे, वैसे वो जब बाहर निकलते थे तो वैसे ही प्रजा के साथ संबंध रखते थे। ठीक है, तो उनके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु हमारे अंदर क्यों हो जाता है? और हम लोग समझते हैं कि हम लोग नहीं जी पाएंगे। क्या राम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जी लेंगे? राम की तरह हम लोग नहीं बन सकते हैं? राम का आदर्श हम लोग नहीं अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम करते थे? वो तो सबसे बराबर ही प्रेम करते थे, फिर भी उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो आप जो भेद रख रहे हो ना लता जी, यही दुख का कारण बन जा रहा है। आप भेद को हटा दो। जब भेद को हटा दोगे ना, तब आपको राम का असली दर्शन हो जाएगा, कृष्ण का असली साक्षात्कार। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कहा, परंतु गलत लोगों को पहचानना आना चाहिए। गलत के साथ नहीं, गलत के साथ आपको नहीं करना है। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ करना है। गलत तो हाँ, अब आप बराबर का मतलब ये समझिए कि आपको इतना परख होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, आप अच्छे व्यक्ति के साथ, जो अच्छा व्यक्ति है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। तो मैत्री किस व्यक्ति के साथ करनी चाहिए? दोस्ती किस व्यक्ति के साथ करना चाहिए? जो क्या हो है, जो कुछ धनवान हो, जो राजा हो, उसके साथ मैत्री का भाव रखना चाहिए। करुणा का भाव किसके साथ रखना चाहिए? जो असहाय हो, दीन दुखी हो, उसके साथ करुणा का भाव रखिए। और मुदिता का भाव किसके साथ रखनी चाहिए? जो विद्वान हो, जो गुरु हो, जो आचार्य हो, उसको देखो तो प्रसन्नता का भाव रखो। और जो दुष्ट व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति है, उसके साथ उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब अवॉइड का भाव रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके साथ उसको अवॉइड कर देना चाहिए। उसको न उसका प्रशंसा करना चाहिए, न उससे प्रेम करना चाहिए, न उससे लगाव लगाना चाहिए, न उससे कोई संबंध रखना चाहिए। वो कैटेगरी आपके लिए नहीं है। और बाकी 90% 95% तो लोग हैं ना आपके पास। हाँ, तो ऐसे 99, ऐसे 95, वो तो अब मैंने क्या किया कि दुष्ट व्यक्ति के साथ उपेक्षा की भावना कर दो, कुछ मत ध्यान में रखो, उसको ध्यान में भी नहीं रखना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको ध्यान में भी नहीं लाना है। आपको बस पता चल गया कि ये दुष्ट है, तो बस उसको अवॉइड कर दो, बस उसकी उपेक्षा करो। और बाकी जो लोग आपकी नज़रों में सही हैं, उनके साथ कौन सा भाव रखो? महर्षि पतंजलि कहते हैं उनके साथ प्रसन्नता। अगर कोई गुरु है, आचार्य है,
कोई विद्वान है तो उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखो। कोई गरीब है, असहाय है, दीन दुखी है तो उसके सामने करुणा का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। अगर कोई मित्र है तो उसके साथ प्रसन्नता का, कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखो। ठीक है, तो इस तरह से करो ना, आप आसक्ति हट जाएगी। आपको 95% लोगों के साथ आसक्ति रहित व्यवहार करना है। बाकी 5% और बाकी जो 5% लोग एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके साथ उपेक्षा का ही भाव रखना है। ठीक है, इस तरह से जीवन देखिए। हाँ, पहले पहचान आपको होना चाहिए, परंतु यदि कोई ये भी भाव रखिए, यदि कोई सुधर गया, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था और उसको ज्ञान हुआ और वह शुद्ध हो गया, अच्छा व्यवहार करने लगा, तो आपके साथ उसके साथ वही व्यवहार, आसक्ति रहित व्यवहार करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब पुरानी धारणा को देख करके उसके साथ वैसा व्यवहार मत करिए। फिर आप मतलब अगर वही उसी चश्मे से आप देख करके करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सुधार कर रहा है या कोई दुष्टता से ऊपर उठ करके कोई सज्जनता की तरफ चला गया, कोई जेंटलमैन बन गया, तो उसके प्रति आप अच्छा व्यवहार रखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक बार वह सज्जन बन के आपको धोखा दे रहा है तो फिर उसे हमेशा के लिए अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अगर सज्जन बन करके, नकली साधु बन करके आपके साथ यदि ढोंग कर रहा है वो, तो फिर उसको एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। फिर ऐसे लोगों के साथ कभी मत आइए सामने। ये चीज़ गलत है, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, विश्वास खत्म करें। परंतु सुधर रहा है तो करना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, वो तो देखिए, मैंने तब देखिए ये है कि आप देखिए, एक बात बता दूं आपको कि जो मैंने एक ही बात कहा था कि जो आपका कर्तव्य है, अगर माँ का कर्तव्य है तो माँ के कर्तव्य को निर्वहन करिए। ठीक है, यदि गृहस्थ जीवन में है तो ठीक है, और यदि आप पत्नी के रूप में हैं, पति के रूप में हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वहन करिए, परंतु उसमें फंसना नहीं, आसक्त नहीं होना है। मैं यही बात कहूँगा आपको, और अष्टावक्र ऋषि भी यही कह रहे हैं कि उसमें आपको आसक्ति नहीं रखनी है। आपको उसमें जो है मतलब पूरी तरह से एकदम अपने आप को, कोई अगर आपके प्रति कर्तव्य करता है या नहीं करता है तो भी अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है। मतलब आप आसक्ति रहित हो जाओ, उसके प्रति कोई इच्छा पालो ही नहीं तो फिर आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगा। ये तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस बात को सभी लोग सुन लीजिए कि आप अपने जीवन में, आप भाई हो तो भाई के रोल को अदा करो, बहन हो तो बहन के रोल को अदा करो, पत्नी हो तो पत्नी के रोल को अदा करो। अगर बच्चे हैं या किसी के आप पुत्री हैं या पुत्र हैं तो उस रोल को अदा करो, परंतु आसक्ति रहित होकर के करो। उपेक्षा मत रखो कि मेरा लड़का है तो मुझे ये करेगा, मेरी पत्नी है तो मेरे प्रति ये करेगी। हाँ, करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, हम अपने जीवन को जी लेंगे। उपेक्षा मत रखो, क्योंकि उपेक्षा रखोगे ना तो आप बार बार दुखित हो जाओगे। ये ध्यान रखना। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं और यही बात जो है अष्टावक्र ऋषि भी कह रहे हैं कि आसक्ति मत पालो, किसी से मत पालो।
क्योंकि आप जो आसक्ति पाल रहे हो ना, इसी कारण आपको दुख हो रहा है। बार बार आपको कष्ट मिलेगा, बार बार आपको पीड़ा होगी। हाँ, अपने कर्तव्य का आप निर्वहन करो, कर्तव्य से कभी, कर्म से पीछे मत हटना कभी भी, ठीक है। कर्तव्य आप अपने जीवन के अंतिम श्वास तक करना। हाँ, कर्म आप जीवन के अंत तक करना, परंतु आसक्ति मत रखना, दूसरे से अपेक्षा मत करना कि दूसरा हमारे लिए करेगा, ठीक है। आप 100% करिए, आप दूसरे के लिए 100% करिए, परंतु दूसरे से आप अपेक्षा मत रखिए। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण, स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण की बात को वो कहते हैं कि मान लीजिए आपने बच्चा तो पैदा कर दिया और बच्चे से आसक्ति रखे हुए हैं कि बच्चे मेरे सेवा करेगा, बच्चा मुझे पैसा कमा के देगा। ये भाव यदि जिस दिन ख़त्म कर दिए तो फिर आप समझो कि आपको जो चाहिए वो मिल गया, फिर आपको परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाओ। आसक्ति मत रखो किसी से, कोई इच्छा मत रखो कि करेगी नहीं करेगी, फिर क्रोध, क्योंकि अगर आसक्ति रखेंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं, क्रोध उत्पन्न होगा। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए कामना मत रखो, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की अपेक्षा मत पालो कि यह व्यक्ति मेरे लिए यह करेगा, वह व्यक्ति मेरे लिए यह करेगा। हाँ, करता है तो ठीक है, स्वीकार करो आप उसे, परंतु किसी भी तरह की अपेक्षा मत रखना। आसक्ति से हटने का सबसे बड़ा जो है सूत्र यही है कि कामना मत करो। भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि कामना छोड़ो। हम जो एक दूसरे से कामना कर लेते हैं ना कि फलाना व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा, नहीं करेगा तो भी ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक। जैसे मान लीजिए सरकार है, तो सरकार से आप बहुत सी कामनाएं करके रखते हैं कि ये सरकार बनेगी तो हमें ये करेगी, और बहुत से लोग ऐसे हैं तो एक भी कामना नहीं रखते हैं कि सरकार बनी चाहे ना बनी, उनके अंदर कोई कामना नहीं है कि मुझे राशन मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे पेंशन मिलेगा, कुछ नहीं। आज वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। क्रोध जो है ना, सबसे पहले बुद्धि पे अटैक करता है, और जब बुद्धि पे अटैक करता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का मतलब ये जो शरीर है, इस शरीर का ही नाश हो जाता है फिर। मतलब उसका मन भी विकृत हो जाता है, उसकी साधना भी विफल हो जाती है, उसका जन्म लेना भी विफल हो जाता है। इसलिए जीवन में इस चीज़ को जरूर ध्यान देना आपको कि कामना बहुत खतरनाक चीज़ है। कामना ही, अपेक्षा ही क्रोध की जननी है। जैसे महिला है, तो महिलाएं जब घर में रहती हैं तो वो घर की, या पुरुष घर का मालिक है या महिला घर की मालकिन है, तो उनको अपेक्षा रहती है कि सभी सदस्य हमारे अनुकूल चले। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो झगड़े होते हैं, आपस में कहासुनी होती है, फिर मारपीट भी होते हैं, फिर गाली गलौज भी होते हैं, फिर क्रोध भी होता है, फिर व्यक्ति आपस में दूसरे से लड़ करके मर भी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे, यदुवंश था, यदुवंश का नाश क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण के जो जितने संतानें थी, जितने उनके पूर्वज, जितने उनके सेना में लोग थे, सब आपस में लड़ करके सब खत्म हो गए, कोई बचा थोड़ी। उनके कुल का पूरा सर्वनाश हो गया, पता है आप लोगों को? भगवान श्री कृष्ण का वंश जिस तरह से जो है कौरवों का वंश नहीं बचा, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भी वंश खत्म हो गया। क्यों बताइए? श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ कि वहाँ पे समुद्र के तट पे सरकंडे बहुत ज़्यादा हुए थे, तो सरकंडे से आपस में लड़ करके सब मर गए, कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मर गए। कुछ औरतें बची हुई थी, जो 16,000 औरतें थी, उनको अर्जुन लेकर के बचा के जा रहा था, परंतु कुछ जो है कुछ उपद्रवियों ने उनको भी भर लिया, उनको भी फिर पुनः से हाईजेक कर लिया, उनको भी अटैक करके अपने
राजी नहीं मिला ये। तो इस तरह से होता है, कामना बहुत बड़ी होती है और कामना बहुत सब कुछ नष्ट भी कर देती है। सरकंडों, वो सरकंडे थे, मतलब सरकंडे, ऐसा कहा जाता है कि सरकंडे मतलब लड़ना, मतलब कि सरकंडे से नहीं लड़े, उनके पास तो भाई हथियार है ना। आपके पास ही बताइए, आपके पास बंदूक है, तो आप अपने शत्रु को बंदूक से जल्दी मारने की कोशिश करोगे कि सरकंडे से? बंदूक से ही। तो वही बात उस समय थी, लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया है। सरकंडे मतलब समुद्र के किनारे एक, मतलब एक ऐसा झाड़ी होती है, एक ऐसा डंडा होता है, झाड़ी होती है, इसमें जहर होता है, कहते हैं लोग। अगर उससे किसी को मार दिया जाए तो वो व्यक्ति मर जाता है, ऐसा कहते हैं। कि आप लोगों को पता होगा, समुद्र के किनारे तट पे कुछ ऐसा होता है, द्वारका में कुछ ऐसा होता था, जिसको सरकंडे बोलते हैं। मैंने भी, हाँ, तो हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि उससे लड़कर के वो मर गए, ऐसा बोलते हैं। अब वो कितना सत्य है ये तो नहीं मालूम, परंतु ये तो सत्य है कि आपस में लड़कर के वो हथियार से ही मरे होंगे। ठीक है, तो देखिए, कामना मत रखिए। मैं तो यही कहूँगा कि किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखिए। कोई करता है तब भी उसे स्वीकार करिए, कोई नहीं करता है तो भी खुश रहिए। हाँ, उसमें उसका बुरा ही मत मानिए, तो भी भला, ना दे तो भी। हाँ, गुरु नानक का एक गुरु नानक जी जब गाँव से गुजरते थे तो उनकी एक बहुत बड़ी कहानियाँ फेमस हैं कि गुरु नानक जब गांव-गांव में जब यात्रा करते थे, जाते थे अपना प्रचार करने के लिए, अपने शास्त्रों का, अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए जब गांव-गांव में घूमते थे, तो कुछ गांव के लोग उनको गाली दे देते थे और कुछ गांव के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, सेवा सत्कार करते थे, रुकने के लिए जगह देते थे। तो एक गांव में गए गुरु नानक और वो अपने शिष्यों को लेकर के गए, तो उस गांव के लोग ने कहा, अरे कहाँ से पता नहीं साधु आ गया, इसको भगाओ भगाओ भगाओ। ठीक है, तो गुरु नानक ने उस गांव को आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो। और एक गांव में गए, वहाँ उनके भक्तों ने उनको बड़ी सेवा सत्कार किया, बहुत ही उनको ठहरने के लिए जगह दिया, बहुत अच्छे तरह से उनका सेवा सत्कार किया, खाना पीना खिलाया। तो जब गुरु नानक जाने लगे तो उनको बोले कि नाबाद रहो तुम लोग। ठीक है, तो आगे जा कर के उनके शिष्यों ने कहा कि अरे आपने तो बड़ा गलत काम कर दिया, जो आपको गाली दिए, जो आपको अपने गांव से भगा दिया, उनको कहे कि आबाद रहो, और जो आपका इतना सेवा सत्कार किया उनको आशीर्वाद दे रहे हो कि नाबाद रहो। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो बोले कि ये इस तरह के व्यक्ति हैं कि इनको इसीलिए आबाद रहने का आशीर्वाद दिया कि ये यहीं पे रहें, कि क्योंकि ये गलत लोग हैं और इस गांव से कहीं दूसरी जगह ना फैलें, नहीं तो ये चारों तरफ गंदगियां फैला देंगे। और उस गांव के लोग बड़े सज्जन थे, इसीलिए उनको नाबाद रहने का आशीर्वाद दिया कि ये पूरे भारत में फैलें, और पूरे भारत में जब वे जाएंगे तो जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। तो भगवान जो गुरु नानक थे वह कभी इच्छा नहीं रखे कि मुझे खाना मिला कि नहीं मिला, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके जीवन में कोई न दुख हुआ न कष्ट हुआ, आगे बढ़ते चले गए। ऐसे महात्मा बुद्ध के साथ भी होता था। महात्मा बुद्ध भी जब गांव से गुजरते थे तो कुछ गांव के लोग अंडे मारते थे उनके ऊपर, कुछ पत्थर मारते थे, कुछ गाली देते, परंतु इच्छा नहीं रखते थे किसी तरह कि, दुखित नहीं। हाँ, हैं अभी। हाँ, आसक्ति जानते हैं, आसक्ति जो कामना जो है ना, हाँ, हाँ, एकदम सही कहा आप। अब देखिए, एक बात बताऊं आप लोगों को, जैसे कि यदि जीवन में
आज देख लो, आजकल के समय में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं पति पत्नी के, वो क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे आप लोग कभी गए हो? कभी आत्महत्या करने वाले के घर जाकर के पूछे हो क्यों आत्महत्या कर लिए ये लोग? मतलब कि इच्छा की पूर्ति न होना, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर देना। इसने तो मुझे बोला था कि शादी करूंगा तो तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, तुम्हें एकदम परियों की तरह रखूंगा। अब जब कामना आपने दे दिया, जब आपको आपने उसको कामना दे दिया, जब उसकी कामना की आप पूर्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर स्त्री की या पुरुष की बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कागज पर तुम साइन करो, तुम अपना बेड दो, मेरा कपड़ा दे दो, तुम मेरा गहना दे दो, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। ठीक है, फिर वही सर्वनाश हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यही इसीलिए सभी सर्वनाश का, सभी नाश की जड़ जो है कामना है। आप किसी के साथ जुड़े हुए हो ना, तो कोई कामना मत करो, किसी तरह की अपेक्षा मत करो, फिर देखो आप कितना ऊंचाइयों को छूते हो। और जिस परिवार में, जिस घर में एक दूसरे के प्रति कामना नहीं होती है ना, वहाँ बहुत बड़ा प्रेम होता है, बहुत बड़ा मीठा संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, क्योंकि आसक्ति होती ही नहीं है, वहाँ लगाव होता ही नहीं है। रिश्तों में दरार वहीं पे शुरू होती है जब कामना रहती है। मान लीजिए कि पति कामना छोड़ दे और पत्नी भी कामना छोड़ दे, तो देखना इतना अच्छा रिश्ता चलता है, इतना घनिष्ठता चलता है कि मत पूछो। फिर वो जीवन के अंत तक वो रिश्ता चलता है, परंतु अपेक्षाएं जो होती हैं ना, वह एक दूसरे को तोड़ देती हैं। अब ये भगवान श्री कृष्ण के श्लोक को जो समझ गया, महर्षि पतंजलि को जो समझ गया, अष्टावक्र ऋषि को जो समझ गया, फिर वो कभी उसके अंदर कामना आएगी ही नहीं। समझते हैं? इस भाव को जिए आप लोग, जी करके देखिए, बहुत मजा आएगा। मतलब इतना आनंद आने लगता है जीवन का, आप एक घर में ही लगता है स्वर्ग आ गया। और भगवान राम का जीवन ऐसे ही था, भगवान श्री कृष्ण लोगों का जीवन ऐसे ही था, इसीलिए तो हम लोग उनको याद करते हैं। हम लोग अपने घर में ऐसा जीवन नहीं डेवलप कर पाते हैं, इसलिए दूसरे जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन से हमें अच्छा लगता है, उनकी कहानियाँ सुन के अच्छा लगता है, उनकी कथा सुन के अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग अपने घर, हाँ, लोगों से मिलते थे। परंतु आपने रिश्तों की बात कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है? रिश्तों में आ रही है। तो रिश्तों को ये देखिए, रिश्तों में जो है कामनाओं को हटाने का प्रयास करो। हर तरह की कामना की अपेक्षा मत करो, किसी से अपेक्षा मत करो। आप लोग कभी राम सुखदास जी की जो साधक संजीवनी गीता है ना, एक गीता प्रेस गोरखपुर में मिलती है, साधक संजीवनी, हर भाषा में मिलती है, कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, सब भाषा में मिलती है। ठीक है, साधक संजीवनी उस पुस्तक का नाम है, साधक संजीवनी। उस पुस्तक को पढ़ो आप लोग, स्वामी राम सुखदास। बहुत गहरा चिंतन उसमें, बहुत गहरा चिंतन।